बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम चौधरी और आप देख रहे हैं जाला टीवी। आज हमारा मौजू है पीपल्स पार्टी पंजाब, सेंट्रल पंजाब की नई क़यादत। हम इस हवाले से बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी बका की जंग लड़ रही है। अपनी अवामी मकबूलियत जो कभी माजी में उसे हासिल थी वो अब खो चुकी है। इस हवाले से वो अपनी काविशें कर रहे हैं। माजी में जब चौधरी कमरुज़्ज़मा कायरा और चौधरी मंजूर साहब पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के मरकज़ी यानी बिलतरतीब सदर और जनरल सेक्रेटरी के ओहदों पर फाइज थे तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की, मगर उन्होंने एक काम नहीं किया। उन्होंने तंजीम साजी पर कोई तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी अपने इन रहनुमाओं की सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाने में नाकाम रही। आज जब नई क़यादत सेंट्रल पंजाब में सामने आई है, राजा परवेज़ अशरफ साहब जो साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं, वो सेंट्रल पंजाब की सदारत के मनसब पर फाइज हुए हैं। सैयद हसन मुर्तज़ा शाह साहब जो पीपल्स पार्टी के पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर भी हैं, पहले सेक्रेटरी इत्तलात भी रहे हैं, बड़े बासलाहियत आदमी हैं, वो जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर आए हैं। और एक सेंट्रल पंजाब में दीगर दो अहबाब की निस्बत एक नया नाम चौधरी शहजाद सईद चीमा साहब हैं, जो कि चीचावतनी के इलाके से इलेक्शन लड़ते हैं और सुनने में आया है कि वो काफ़ी बासलाहियत हैं, अपने हलके में वो काफ़ी असर रसूख रखते हैं। अब देखना ये है कि पीपल्स पार्टी की जो नई क़यादत आई है वो किस तरह सिस्टम को लेकर आगे चलती है। इस हवाले से दो आरा सामने आ रही हैं। कुछ पीपल्स पार्टी के हलकों का ख्याल है कि ये तीनों शख्स जो इलेक्शन लड़ते हैं इनको इसीलिए लाया गया है कि ये दीगर इलेक्टेबल्स को पार्टी में शामिल करवाएं और ये शायद तंजीम साजी के हवाले से इतनी तवज्जो ना दें। मगर यहाँ मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है, वो इसलिए कि राजा परवेज़ अशरफ साहब माजी में रावलपिंडी के सदर रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। इसी तरह जनाब सैयद हसन मुर्तज़ा शाह साहब फैसलाबाद डिवीज़न के प्रेसिडेंट रहे हैं। मगर इन लोगों ने अपने उस दौर में अपनी इलाकों में तरबियत और तंजीम साजी पर भरपूर तवज्जो दी थी, इसलिए आज एक इतने बड़े ओहदे पर जब वो आए हैं तो वो यकीनन इस हवाले से मुस्बत इक़दामात करेंगे। मगर इनकी तैनाती, इनकी नामजदगी के फ़ौरन बाद पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ हलकों में, जहाँ कुछ हलकों में खुशी की रहल दौड़ गई और कुछ हलकों में तनकीद भी की जा रही है। तनकीद करने वालों में अक्सरियत उन लोगों की है जो ख़ुद किसी न किसी मनसब के लिए उम्मीदवार थे। उनका ख्याल है कि वो पीपल्स पार्टी को जनाब राजा परवेज़ अशरफ और सैयद हसन मुर्तज़ा से बेहतर तरीके से चला सकते हैं। उनके अपने ख्यालात हैं, मगर मजमूई तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब में जियाले इस नामजदगी पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। फैसलाबाद में तो मुख्तलिफ हल्के नई सूबाई क़यादत के इस्तकबाल की तैयारियां भी शुरू कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि वो जब इधर आएँ तो वो अपने होने का भरपूर एहसास दिलाएँ। मगर राजा परवेज़ अशरफ साहब और सैयद हसन मुर्तज़ा साहब की कामयाबी का इन्हिसार इसी बात पर होगा कि जहाँ वो इलेक्टेबल लाने के लिए तगोदो करेंगे, वहाँ वो इसके साथ साथ उनको तंजीमी अमूर पर भी भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। वो डिवीज़न, ज़िला और सिटी से लेकर तहसीलों तक अगर मुस्बत और मुतहर्रिक सियासी कारकुनों को लेकर आएंगे तो उससे यकीनन पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी खोई हुई अवामी मकबूलियत हासिल करने में कामयाब रहेगी। इस हवाले से एक और बात भी की जा रही है, वो ये है कि सियासी ज़राए बता रहे हैं कि अब पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब में मोहतरमा फरियाल तारपुर सारे मामला देखेंगी। वो जब माजी में भी पीपल्स पार्टी पंजाब के मामला देखा करती थी तो वो ज़्यादातर इलेक्टेबल्स पर तवज्जो मरकूज़ रखती थी और उन्होंने हमेशा इलेक्शन लड़ने वाले अफराद की हौसला अफजाई की और उन्हें पार्टी में आगे बढ़ाया। अब देखते हैं कि इस बार भी वो आएंगे और अफवाहें फैसलाबाद में भी हैं कि जनाब मिर्ज़ा असद मौज़म, इसके अलावा कहने वाले तो मुस्लिम लीग के साबिक़ सिटी सदर ख्वाजा इस्लाम का भी नाम ले रहे हैं
और भी एक दो नाम आ रहे हैं कि वो शायद आने वाले इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इंतखाब लड़ें। इसमें एजाज विर्क का भी नाम आ रहा है इस फहरिस्त में, वो भी पहले पीपल्स पार्टी की टिकट पर MNA मुंतखब हो चुके हैं। और इसी तरह बहुत सारे और लोग हैं। मेरी एक पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा से बात हो रही थी तो वो हमें बता रहे थे कि इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में हम, बाकी इलाकों का तो मुझे पता नहीं, मगर फैसलाबाद में हम सरप्राइज़ ज़रूर देंगे। हो सकता है कि ऐसा कोई मामला हो, मगर कुछ भी हो, पीपल्स पार्टी को अपनी रवायती सियासत करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की हमेशा रवायती सियासत ये रही है कि वो अपने कारकुनों पे बिलीव करती है, अपने कारकुनों पे फेस करती है, उनको आगे लाती है और उनके बदौलत ही इलेक्शन जीतती है। अब एक नई लहर आई है, पावर पॉलिटिक्स का दौर है, तो पीपल्स पार्टी भी दीगर जमातों की तरह पावर पॉलिटिक्स करना चाह रही है। और ये जो तीनों अहबाब हैं, इनको आगे लाने का मकसद शायद यही है कि वो ख़ुद इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, वो कारकुन और वोटर की अहमियत को समझते हैं, वो इन चीज़ों को बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। और इसी तरह वो अगर अपने दोस्तों को आगे लाएंगे, दीगर इलेक्टेबल्स को पार्टी में हिस्सा देंगे, उनकी जिम्मेदारियां लगाएंगे, तो यकीनन पीपल्स पार्टी आने वाले इंतखाबात में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकती है। माजी में अभी कुछ अर्सा पहले जब पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब की क़यादत की दौड़ जारी थी तो उसमें शामिल कुछ ग्रुपों का ये भी कहना था कि अगर उनके मनपसंद अफराद को पार्टी के ओहदे ना दिए गए तो वो पीपल्स पार्टी को खैर बात कह देंगे। अब एक तरफ पीपल्स पार्टी के जैले ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि माजी में पीपल्स पार्टी छोड़ जाने वाले अफराद और दीगर इलेक्टेबल्स को मौजूदा के जो अभी का क़यादत नामजद हुई है वो पार्टी में लाएंगे और पार्टी के प्लेटफॉर्म से उनको इलेक्शन लड़वा कर पंजाब में अपनी पोजीशन मुस्तहकम बनाएंगे। और दूसरी तरफ जो पहले से मौजूद लोग हैं उनका भी, वो भी इस अमर का इजहार कर रहे हैं और ख़दशा है कि अब आने वाला वक्त में वो ऐसा कर भी सकते हैं, मगर इसका फ़ैसला अभी नहीं होगा। ये जब क़यादत फैसलाबाद आएगी और अपनी ज़िम्मेदारियां संभालने के बाद वो तंजीम साजी का नए सिरे से आगाज़ करेगी तो फिर उनके हवाले से कोई मुस्नद राय दी जा सकेगी कि ये नई क़यादत पंजाब में पीपल्स पार्टी को किस हद तक मुतहरक और फाल बनाती है। इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में जमहूरी क़ुव्वतें तरक्की करती रहेंगी और पाकिस्तान आने वाले वक्त में एक रोशन ख्याल रियासत में तब्दील होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।